चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक डोम है बिल्डिंग का जो कि किसके फॉर्म में, हेमिस्फीयर। ठीक है, एक डोम है, डोम बिल्डिंग के ऊपर जो डोम होते हैं ना, ऐसे बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं डोम, जैसे मंदिर में देखा होगा आपने, ऐसे डोम बने होते हैं। तो किसके फॉर्म में, हेमिस्फीयर के फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, अंदर से, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, अंदर से, अंदर से क्या किया हमने, इट वॉज वाइट वॉश, पेंट किया हमने। और टोटल खर्चा कितना आया, 4989.60। अंदर से भैया हमने पेंट किया और पूरा खर्चा आया 4989.60। अब बोला कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। दो कॉस्ट दिया यार ये तो, देखो एक ये भी कॉस्ट दिया है, एक ये भी कॉस्ट दिया है। तो सर ये दो कॉस्ट कौन से, देखो ये वाला टोटल कॉस्ट है, ये जो 4989.60 दिया है ना, ये टोटल कॉस्ट है कि भैया इतना खर्चा आया है। तो सर ये वाला क्या है, ये है 1 मीटर स्क्वायर का, देखो लिखा है ना ₹20 पर स्क्वायर मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है ₹20। जैसे आप अपने घर में पेंट के लिए लोगों को बुलाओगे, पहले तो वो आएगा, देखेगा, पैसों की बात होगी, तो वो बोलेगा कि भैया आपका जो कमरा है वो इतना बड़ा है, तो वो बोलेगा कि मैं 1 स्क्वायर मीटर का ₹20 लेता हूँ। तो फिर आपके पिताजी बोलेंगे अच्छा तो पूरा कितना लगेगा, तो पूरा के लिए वो क्या करेगा, पूरी एरिया कैलकुलेट करेगा, पूरी एरिया कैलकुलेट करेगा और फिर बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का ₹20 लेता है तो इंटू 20 करेगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा बताओ, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, एरिया इंटू 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट। लेकिन यहां तो टोटल कॉस्ट पहले से दिया है, टोटल कॉस्ट पहले से दिया है। तो अगर मेरे को टोटल कॉस्ट गिवन है, मैं 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट भी मेरे को गिवन है, तो मैं अगर इसको नीचे ले जाऊं तो क्या एरिया बचेगा, ढंग से सोचो, ढंग से। भाई टोटल खर्चा हमें कैसे पता चलेगा, पेंटर आया उसने बोला कि मैं इतना 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने का ₹20 लेता हूँ। तो पिताजी ने बोला भैया पूरा बताओ कितना लगेगा, तो पूरे के लिए वो क्या करेगा, इंची टेप लाएगा, लेंथ ब्रेथ नापेगा और फिर पूरा एरिया निकालेगा। तो बोलेगा भैया देखो टोटल कॉस्ट निकलेगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, बोलेगा भैया आपके कमरे का एरिया इतना है और मैं 1 मीटर स्क्वायर का ₹20 लेता हूँ। तो वो इंटू मारेगा अपने कैलकुलेटर में और टोटल कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग बात बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है और 1 मीटर स्क्वायर का भी कॉस्ट गिवन है। तो ये 20 अगर नीचे चला गया, टोटल कॉस्ट के नीचे अगर 20 चला गया तो यहाँ क्या बचा, एरिया, जिसको पेंट किए हैं, जिसको पेंट किए हैं। तो यहाँ पे दो कॉस्ट गिवन है ना, हम दोनों को क्या लगा देंगे, डिवाइड। दो कॉस्ट गिवन है, उन्हें दोनों क्या लगाना, डिवाइड। देखो मैंने रटवाया नहीं, मैंने आपको कंसेप्ट से क्लियर बताया, डिवाइड लगाना है। तो दोनों कॉस्ट को अगर हम डिवाइड लगा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सर, जिसको पेंट किए हैं। तो किसको पेंट किए हैं, इनसाइड को, ढंग से देखो किसको पेंट किया है, इनसाइड को। तो ये जो हेमिस्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर, ये अंदर वाला उसका क्या होता है, हेमिस्फीयर का। जैसे ये बॉल को मैंने उल्टा रख दिया, बॉल वैसे ऐसे होता है लेकिन मैंने उल्टा रख दिया क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर हेमिस्फीयर तो ऐसे ही बना होगा ना। तो अंदर से पेंट मतलब ये क्या पार्ट होता है, ये CSA होता है। ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो हम अगर टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड लगाएं तो एरिया निकलेगी। तो इस केस में कौन सी एरिया निकलेगी, जहां पे पेंट किया गया है, कहां पेंट किया गया है, CSA। तो इस केस में CSA बराबर हो जाएगा टोटल कॉस्ट, मतलब 4989, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे CSA हो जाएगा, यहाँ CSA हो जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ सब मैं मिटा दूँ, इनको ये मैं मिटा दूँ। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना दिया क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट सर, टोटल कॉस्ट दिया 49, ये देखो, ये देखो 4989.60। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया, ₹20, ₹20 दिया, ₹20। अच्छा अब क्या होगा सर, अब इसको 20 से डिवाइड लगाना होगा, किससे डिवाइड लगाना होगा, 20 से। अच्छा अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ऐसे 4989.60 अपॉन 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा ये जो 10 है ना, नीचे एक जीरो, ये बोलता भैया डेसिमल तो मैं एक प्लेस खिसका के ही मानूंगा। तो ये आ जाएगा 498.960 अपॉन 2। अब आप डिवाइड लगाएं 2 से, 10 का कंसेप्ट क्लियर हुआ, डेसिमल एक प्लेस खिसका दिया। तो 498.960 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 इंटू 24 करूँ तो 48 आ जाए, 1 और 8। 2 इंटू 9 करूँ तो 18 आ जाए।
अच्छा ये पॉइंट लगाया तो 9 तभी उतरेगा जब ऊपर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ लगाया 9। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा 16। 2 इंटू 8 16 आ जाएगा, और बचा है 0। अब 0 बचा वो यहाँ लगा दिया जाता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो आ जाएगा 249.480। ये आई है सरफेस एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इतनी एरिया आ जाएगी, इतनी सरफेस एरिया आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या बोला था, इनसाइड सरफेस एरिया बताओ, निकाल लिया भाई साहब अपन ने। टोटल कॉस्ट को ये जो मैं मिटा रहा हूँ ना, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया अच्छे से, ठीक है। आगे चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है वॉल्यूम निकालो डोम का। डोम कैसा है, हेमिस्फीयर है, और सर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई मतलब 22/7 है। रेडियस, रेडियस कितना की मैंने रेडियस, अरे सर रेडियस तो है ही नहीं, लफड़ा हो गया ये तो, रेडियस तो है ही नहीं, तो कैसे वॉल्यूम का फॉर्म लगाएं। तो सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारे पास CSA ऑफ हेमिस्फीयर आ गया है, कितना आया है 249.480, ये आया है CSA। अब क्या करेंगे, CSA की मदद से, CSA की मदद से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। CSA की मदद से हम क्या निकालेंगे, रेडियस। अच्छा तो CSA दिया है, तो ये CSA कैसे आता है, फॉर्मूला लगा के। CSA का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर, 2πr² इक्वल टू 249.480। कैलकुलेशन होगी, परेशान मत होना। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 249.480। ये 7 ऊपर जाएगा, तो आर स्क्वायर को मैंने अकेला छोड़ दिया, 249.480 के पास चला गया 7 अपॉन 2 और 22 आ गए नीचे, 2 और 22 आ गए नीचे, ठीक है। अब 2 और 22, 2 और 22, 2 और 22 को इंटू करने से 44 मिलेगा, मिलेगा सर, यहाँ लिखता हूँ, लिखता हूँ। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 249.480 अपॉन 44 इंटू 7। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब क्या करना है, अब 44 से इसको काटें, क्या कट रहा है क्या, देखें देखें, 249.480 को 44 से काट देता हूँ, 44 इंटू 5 होता है 220। कितना बच रहा है, 29 बच रहा है। 4 नीचे उतरेगा, डेसिमल लगेगा, लगेगा सर। 44 इंटू 6, 44 इंटू 6 कितना होता है 240 और 264, 264, तो ये हो जाएगा 30 और 8 उतरेगा, कट गया ना। 44 इंटू 7 308 होता है सर, ये वाला 0 यहाँ लग जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5.670 इंटू 7। अब फिर से इंटू करना पड़ेगा, बिल्कुल करना तो पड़ेगा। 5670 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 0, 49, 4 कैरी गया, 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 4, 42 प्लस 4, 42 प्लस 4 46, 7 टू 5 35, 39, 39690, 39690, 39690, 39690, 39690, 39690, 39690। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 39690। अच्छा डेसिमल के बाद कितनी प्लेस, 3 प्लेस है सर, यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेस लगा देंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 39.69। अच्छा अब बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखना। अब हमें सोचना है कि ये जो 39.69 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमें सोचना है। बहुत आसान है, ढंग से देखना है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर ये डेसिमल ना होता, अगर ये डेसिमल ना होता तो क्या होता, क्या होता सर, 3969 होता, बिल्कुल सर 3969 होता, 3969 होता, ठीक है। अब ढंग से देखना, मुझे बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है सर 400, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना होता है सर, 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है। 60 का स्क्वायर कितना होता है सर 3600 होता है। करीब पहुंच गया अपन, इसके करीब पहुंच गया, देखो 3969 है और 60 का स्क्वायर 3600 होता है। तो ये या तो 61 का स्क्वायर होगा, या तो 62 का होगा, या तो 63 का होगा। लास्ट में देखो 9 है, 63, 3 इंटू 3 9, लगा लो 63 का ये। लेकिन सर ये तो 39.69 है, तो ये 6.3 का स्क्वायर है, 6.3 का स्क्वायर। तो दोनों साइड से स्क्वायर और स्क्वायर कटा भाई, 6.3 का होगा 39.69, 6 का होता है 36,
तो 6.3 का होगा 39.69, करके देख लो 6.3 इंटू 6.3। बढ़िया कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कोने बताया आपको, ये मिट गया। ठीक है, अब आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता था, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, हमें रेडियस निकालना था, निकाल लिया। तो 2/3 पाई, पाई मतलब 22/7, रेडियस का क्यूब, रेडियस कितना आया था 6.3, रेडियस आ गया था, रेडियस आ गया था 6.3, रेडियस आ गया था 6.3। तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, अच्छा 3 की टाइम 63 आता है, बिल्कुल आता है सर 21 टाइम्स, लेकिन ये क्योंकि डेसिमल बाद एक प्लेस तो 2.1, 7 की टाइम 63 आता है, बिल्कुल आता है सर 9 टाइम्स आता है, लेकिन डेसिमल एक प्लेस तो 0.9। अब बस आपको इंटू करना है, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, और 21 इंटू 9 कितना होता है 21 इंटू 9, 21 इंटू 9 होता है 189, 189 होता है, और 189 को अपने को 63 से इंटू करना पड़ेगा। 21 इंटू 9 189 इंटू 63, तो 189 इंटू 63, 3 इंटू 9 27, 2 गया कैरी, 3 इंटू 8 24, 6 2 गया कैरी, 3 इंटू 1 3 5, फिर 6 से इंटू करेंगे, 6 इंटू 9 54, 5 गया कैरी, 6 इंटू 8 48, तो 53, 5 गया कैरी, 6 इंटू 1 11, तो ये आ जाएगा 7016911, ये आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, डेसिमल बाद एक प्लेस, डेसिमल बाद एक प्लेस, डेसिमल बाद एक प्लेस, टोटल डेसिमल बाद 3 प्लेस, ये आ जाएगा। ठीक है, कहीं गलती की क्या मैंने, तो 21,963, 21 इंटू 9 189 होता है, और 63, 3 इंटू 9 होता है 27, 2 कैरी, 3 इंटू 8 24, 26, 2 कैरी, 3 इंटू 1 3 5, सही है, 6 इंटू 9 54, 5 कैरी, 53 5 कैरी, 6 इंटू 1 6, सही है सही है सही है, 7, और ये आ जाएगा 0 1 और 9, और ये 1 1 1, ठीक है सही है। डेसिमल एक प्लेस एक प्लेस एक प्लेस, तो 3 प्लेस, ये आ जाएगा 11.90। अब आपको 1190 को 44 से इंटू लगाना है, तो आ जाएगा 0 4 9 आर 36, 3 गया कैरी में, 4 1 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4, अगेन 0 6 7 4, ये आ जाएगा 0 6 13, और ये आ जाएगा आपका 12, और ये आ जाएगा 5। अच्छा डेसिमल बाद 2 प्लेस, तो ये आ जाएगा 523.60, 523.60, 523.60, तो वॉल्यूम हो जाएगा 523.60, और यूनिट क्या थी मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा।